Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 28th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, keep yourself masked whenever you step out of your home. And stay happy, stay healthy and stay safe children. बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत लोग निकल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है. डेंजर अभी भी पूरी तरह गया नहीं है. दैट इज़ वाई द स्कूल्स आर स्टिल क्लोज्ड. अभी तक स्कूल्स अभी भी बंद हैं. अभी जैसे 9 से 12 तक के बच्चों को के लिए स्कूल्स खोले हैं. अभी धीरे धीरे और 2-3 फेजेस में बाकी क्लासेस के लिए भी ओपन होंगे. बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना. बहुत हमें केयरफुल रहना है, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. सो कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी चिल्ड्रन. ओके. इन चैप्टर नंबर 8 वी हैव स्टार्टेड विथ एक्टिविटी वर्कशीट 9. And I hope children whatever concepts we have learnt in chapter number 8, that is comparison of numbers, how do we compare two numbers, which is greater which is smaller. तो हमने greater and smaller number को कैसे हम लिखते हैं यूजिंग द सिंबल. ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल यूज़ करके कैसे लिखते हैं. देन हाउ डू वी चेक द ग्रेटेस्ट नंबर, हाउ डू वी चेक द स्मॉलेस्ट नंबर, हाउ डू वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और हाउ डू वी अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर एक सीक्वेंस में नंबर्स दिए हैं कि सपोज 31 to 37 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या 43 to 38 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इस केस में वी नो कि फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक किस नंबर तक हमें जाना है. बट इफ़ सम नंबर्स आर गिवन, सेट ऑफ नंबर्स इज गिवन, तो उसमें अगर हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो व्हाट डू वी फर्स्ट स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड 4-5 जितने भी नंबर्स हैं. सो वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर एंड वी कंटिन्यू टिल द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट नंबर एंड कंटिन्यू टिल द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. सो आई होप इन सारी चीज़ों पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है. वी हैव डन नंबर बिफोर एनी नंबर, नंबर आफ्टर एनी नंबर, नंबर बिटवीन टू नंबर्स और नंबर्स मतलब जब 1 से ज़्यादा अगर है तो 2 नंबर के बीच में हम कैसे लिखते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. ओके. सो we started with activity worksheet 9 but we could not complete it yesterday. In the previous class हम उसको complete नहीं कर पाए थे, तो हम उसके आगे से start करेंगे. ठीक है. So activity 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 work worksheet activity worksheet 9. ठीक है. Now turn to page number 96, not 95. Page number is 96. We have done till first, second and third. First, second and third हमने कर लिया था. And today we will start from question number 4. So turn to page number 96. This is activity worksheet 9. Okay. Page number is 96. Now fourth one is complete the number sentence. I hope children third one is clear to you. Before and after, if you have to write the number before and number after, if only blank space is given, तब तो हमारे लिए easy होता है. We know कि अगर blank space पहले है तो we have to write the number before, and अगर blank space बाद में है then we have to write the number after. But if it is a sentence like it is given here, dash comes after 82. अभी आप ये नहीं सोचना कि ब्लैंक पहले है तो हम 82 के पहले वाला नंबर लिख देंगे. इफ़ यू राइट द नंबर विच कम्स बिफोर 82, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. आप अगर 82 से पहले 81 आता है,
81 लिखोगे तो उसके बाद सेंटेंस पढ़ो कि 81 कम्स आफ्टर 82, दिस इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर लिखना है, द नंबर विच कम्स आफ्टर 82, ठीक है, जो 82 के बाद आता है, दैट इज 83, ठीक है। सेंटेंस पढ़ करके आपको समझना है। बी इज डैश कम्स आफ्टर 69, सो हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर 69, मतलब जो 69 के बाद आता है। तो 69 के बाद क्या आता है, 70, तो 70 कम्स आफ्टर 69। Then 78 is equal to 7, sorry, this is 4, dash comes before 93. Now here यहाँ पे उतना confusion नहीं है क्योंकि ये before है and blank भी पहले है, तो यहाँ पे आपको blank में जो नंबर 93 से पहले आता है वो नंबर लिखना है। 93 से पहले क्या आता है, 92, तो 92 comes before 93, okay. Then 75 comes before, अभी यहाँ पे आपको कौन सा नंबर लिखना है, 75 कम्स बिफोर, इसका मतलब ये है कि जो नंबर 75 के बाद आता है यू हैव टू राइट दैट नंबर। तो 75 कम्स बिफोर, यहाँ पे क्या लिखोगे, 76, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 टुडे। फोर्थ इज a complete, C-O-M-P-L-E-T-E, complete the N-U-M-B-E-R, number, S-E-N-T-E-N-C-E-S, complete the number sentences, ठीक है। A is 89 is equal to dash plus 9, B is 65 is equal to dash plus 5, C is 78 is equal to 70 plus dash, and D is 55 is equal to 50 plus dash, okay. Now let us do it. 89, complete the number sentence, that means here we have to write the number in terms of its place value, expanded form में लिखना है हमें नंबर को, नंबर्स को ब्रेक करके हमें उसके प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिखना होता है। जैसा हमने सीखा पहले कि नंबर सेंटेंस मीन्स वी ब्रेक द नंबर एंड राइट इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। So first is 89 is equal to dash plus 9. 89 is equal to dash plus 9, मतलब जो नंबर है वंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है। तो वंस प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू उतनी ही होती है, जो भी डिजिट होती है, एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट है उतने टेंस। तो 89, एंड अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोलें तो जैसे हम नंबर को बोलते हैं 89, तो वी जस्ट ब्रेक द नंबर एंड राइट इट एज एडिशन, ठीक है ना। 89 इज इक्वल टू 80 प्लस 9, ठीक है। कितने वंस हैं वो तो ऑलरेडी लिखा है, तो वी हैव टू राइट हाउ मेनी टेंस आर देयर, ठीक है। कितने वंस हैं वो लिखा है 9 है, तो हमें टेंस लिखने हैं, 80 प्लस 9। नाउ नेक्स्ट इज 65 इज इक्वल टू डैश प्लस 5। 65 इज इक्वल टू डैश प्लस 5, दैट इज 5 वंस आर देयर, वो दिस इज ऑलरेडी मेंशन। सो हाउ मेनी टेंस आर देयर, 6 टेंस है, तो 6 टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, 60। तो 65 इज इक्वल टू 60 plus 5, okay, 65 is equal to 60 plus 5. Now 78 is equal to 70 plus dash, तो 78 that is 77 tens are there, तो tens तो already लिखा है। Now how many ones, that is 78 is equal to 70 plus 8। जैसे हम नंबर को स्पेल करते हैं, जैसे नंबर को हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, we just break it। 89 that is 80 and 9, तो हमने 80 and 9 लिखा। इन एडिशन इन प्लेस ऑफ एंड वी ऑलवेज यूज प्लस, जब हम एडिशन लिखते हैं तो एंड की जगह हम हमेशा प्लस लिखते हैं। तो 89 इज इक्वल टू 80 प्लस 9, ठीक है। 65 है
65, that is 60 and 5. So 60 plus 5. 78, 78, that is 70 and 8. 78, that is 70 and 8. So 70 plus 8, similarly 55. 55, that is 50 and 5. Spelling बोलते हो ना 55. तो 50 and 5, 50 is already written, तो 50 plus 5. ठीक है, क्लियर? इसको आप लिखो. अभी इसके बाद फिफ्थ वाले के लिए करने के लिए आई नीड सम स्पेस, तो इसको मैं इरेज करूंगी. यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर्स. तो इसको आप लिखो, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ. Okay children, I hope everyone has written. Okay, fine. अब इसको इरेज कर दूं मैं. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अभी 5 करते हैं. नाउ फिफ्थ इज सॉर्ट आउट एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सॉर्ट आउट का मतलब होता है अलग अलग करना. ठीक है, fifth is, there are two parts in fifth. A is SORT, sort out and arrange in ascending order. Sort out and arrange in ascending order. Now the numbers given are, the numbers are 55, 60, 73, 82 and 91. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 numbers are there. 1, 2, 3, 4 and 5. Now children, I hope you remember कि ascending order किसे कहते हैं and descending order किसे कहते हैं, है ना. 1, 2, 3, 4, 5. सेकेंड वाला भी कर लेते हैं. This also we have to arrange in ascending order. Okay, इसे भी हमें ascending order में करना है. 71, 53, 69, 82 and 75. 1, 2, 3, 4 and 5. Now let us arrange the numbers. अभी ascending order, I hope you all remember कि ascending order का मतलब क्या होता है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. आई होप सबको याद है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. एंड असेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय दिस अप एरो. असेंडिंग ऑर्डर को हम इस अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स वी मूव अप इन असेंडिंग ऑर्डर. जब हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट छोटे से बड़े नंबर्स को लिखते हैं, सो वी आर ऑब्वियसली मूविंग अप, हम ऊपर ही जा रहे हैं. ठीक है ना. तो असेंडिंग ऑर्डर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट नंबर. सो नाउ वी हैव 5 numbers, 55, 60, 73, 82 and 91. ठीक है, और यू कैन से 55, 73, 91, 60, 82. Now you can see that all the numbers have different number of tens. ठीक है, सभी नंबर्स में जो नंबर ऑफ टेंस हैं वो सारे नंबर्स में अलग अलग हैं, है ना. सारे नंबर्स में नंबर ऑफ टेंस जो है वो अलग अलग हैं. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सारे नंबर्स में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टेंस अलग अलग है. तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, वो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. ओके, 5 tens, 7 tens, 9 tens, 6 tens and 8 tens. So out of these which is the smallest? किस नंबर में सबसे कम टेंस है?
नंबर 55। 55 में 5 टेंस है, यहाँ पे 7 टेंस है, 9 टेंस है, 6 टेंस है एंड 8 टेंस है. सो दैट मीन्स 55 is the smallest number. So we write 55 here. Then next comes, next क्या आएगा 55 के बाद 6 tens. ठीक है, the number with 6 tens. तो the number with 6 tens is 60. तो next is 60. ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 60 के बाद आएगा the number with 7 tens. The number with 7 tens is 73. So the next number is 73. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट आएगा द नंबर विथ 8 टेंस. 7 के बाद क्या होगा द नंबर विथ 8 टेंस. ठीक है, सो दैट इज 82. एंड नेक्स्ट आएगा नंबर विथ 9 टेंस, दैट इज 91. तो लास्ट नंबर इज 91. तो करेक्ट अरेंजमेंट क्या हुआ इन असेंडिंग ऑर्डर 55, 60, 73, 82 and 91. This is the correct arrangement of numbers. ठीक है, now next is 71, 53, 69, 82, 75. ठीक है, so 7 tens, 5 tens, 6 tens, 8 tens and 7 tens. Now here two numbers have same number of tens. 2 नंबर्स में आप देख सकते हो कि 7 टेंस, यहाँ भी 7 टेंस है, यहाँ भी 7 टेंस है. सो दैट मीन्स इन दिस केस हमको क्या करना होगा, वी विल हैव टू सी द डिजिट एट वंस प्लेस. सिंस टेंस दोनों में सेम है तो हम वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम चेक करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो 5 टेंस है, बिकॉज 5 टेंस इज द लीस्ट, सबसे कम है 5 टेंस. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर वुड बी 53. देन नेक्स्ट क्या होगा 53 के बाद नेक्स्ट होगा 69. नाउ वी हैव 2 numbers with 7 tens, 75 and 71. Both the numbers of 7 tens, so we move on to the ones place. तो हम क्या चेक करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे. वंस प्लेस पे क्या है 5 ones and 1 ones. एक नंबर में 1 1 है एंड एक नंबर में 5 ones है. तो विच इज लेसर, कौन सा कम है, द नंबर विथ 1 ones. सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 71. देन नेक्स्ट क्या होगा 75 एंड द लास्ट नंबर वुड बी 82. ठीक है, remember children, whenever we arrange the numbers in ascending order or in descending order, we always place comma in between them. हम हमेशा नंबर्स के बीच में क्या करते हैं, कॉमा प्लेस करते हैं. कॉमा प्लेस करते हैं टू सेपरेट देम. अगर आप कॉमा, अब बुक में भी देखोगे कॉमा लगा हुआ है, अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो दैट मीन्स इट इज़ 1 नंबर. ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा कि अलग अलग नंबर्स लिखे, बट वी हैव टू प्लेस कॉमा इन बिटवीन 2 नंबर्स. जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो, अगर हम एक ही तरह की बहुत सारी जैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, सपोज डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे अभी हम इंग्लिश में जो लेसन पढ़ रहे हैं वेजिटेबल शॉप, तो लाइक शी सेलेक्टेड फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम राइप टोमेटोज, ठीक है ना, बिग पम्पकिन, ब्राइट रेड बीटरूट. सो वी प्लेस कॉमा इन बिटवीन. जब एक ही तरह की हम कई सारी चीज़ों के नाम बोलते हैं तो हम उनके बीच में उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं. सो हियर ऑल दीज नंबर्स आर सेपरेट, अलग अलग नंबर्स हैं. सो देयरफॉर वी हैव टू प्लेस कॉमा इन बिटवीन. उन 2 नंबर्स के बीच में हमें कॉमा प्लेस करना ज़रूरी है. ठीक है, 53, 69, 71, 75 and 82. Okay, so this is the correct sequence of number. You can see that comma is placed. मैंने कॉमा लगाया, आपकी बुक में भी कॉमा है. Okay, so write this children and after that फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, अभी बी करते हैं. ओके, राइट दिस. ठीक है, नाउ फिफ्थ वन. आई होप एवरीवन हैज रिटन. अगर आपने नहीं लिखा है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसका बाद अभी हम फिफ्थ वाला करते हैं. ठीक है,
एंड एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स में आप वर्क, मैथ्स में, इंग्लिश, यूडीएस, किसी में भी जो भी बुक का वर्क है आप मेरे साथ साथ क्लास में ही कंप्लीट करते चलोगे, ठीक है ना। अभी नाउ फिफ्थ का दिस इज ए एंड नाउ वी विल बी डूइंग बी. Now B is pick up any, P-I-C-K, pick up any, T-W-O, N-U-M-B-E-R-E-D, numbered, L-E-A-V-E-S, leaves from the tree and make the L-A-R-G-E-S-T, largest and the S-M-A-L-L-E-S-T, smallest numbers. Now this is the tree, okay, this is the tree, these are the numbers, okay, the numbers are 6, 3, 2 and 9. Now you have to make the L-A-R-G-E-S-T, largest number, and S-M-A-L-L-E-S-T, smallest number. ओके, नाउ ठीक है, चलो इसको अभी हम करते हैं लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर. वी हैव 4 डिजिट्स हियर, ठीक है, यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स है, 2, 6, 9 एंड 3. नाउ यूजिंग दीज 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स को यूज करके आपको क्या करना है, आपको लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा. ओके, नाउ लार्जेस्ट नंबर, सबसे पहले लेट अस टेक द लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट. सो आउट ऑफ दीज 4 डिजिट्स 2, 6, 3 एंड 9, विच इज द लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, द नंबर 9. सबसे बड़ी डिजिट जो है वो क्या है, वो नंबर 9 होगी, ठीक है ना. तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा दैट नंबर विल स्टार्ट विथ 9 ओनली. अभी आउट ऑफ यूजिंग दीज 4 डिजिट्स वी कैन मेक द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है. बट सिंस वी हैव डन टिल नंबर 100 ओनली, हमने अभी सिर्फ नंबर 100 तक पढ़ा है, तो हम 2 डिजिट वाला नंबर ही बनाएंगे, ठीक है ना. वी विल फॉर्म ओनली 2 डिजिट नंबर. फाइन. अभी 9 जो है वो सबसे बड़ी डिजिट है आउट ऑफ ऑल दीज 4 डिजिट्स. सो जो बिगेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, दैट हैज टू स्टार्ट विथ 9 ओनली. वो 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है. 9 के बाद नेक्स्ट कौन सी डिजिट आती है, 6, ठीक है. तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा, अगर ये नंबर्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सपोज असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या सीक्वेंस होगा, 2, 3, 6 एंड 9, ठीक है. तो जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा जो लार्जेस्ट 2 डिजिट्स हैं, मतलब 9 एंड देन 6. तो ये 2 नंबर्स को लेके बनेगा लार्जेस्ट नंबर, एंड जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो उन 2 नंबर्स को लेके बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है. तो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा दैट विल स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट डिजिट, दैट इज 9. वो 9 से स्टार्ट होगा. और स्मॉलेस्ट नंबर किससे स्टार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, ठीक है. स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट होगा स्मॉलेस्ट डिजिट से, ठीक है. अभी ये तो समझ में आ गया, सिंस 9 इज द लार्जेस्ट डिजिट,
सो 9 जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 9 से स्टार्ट होगा एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा. अभी वी आर लेफ्ट विथ 3 एंड 6. ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9 से पहले, जस्ट पहले जो नंबर आता है. ठीक है, दैट इज 6. तो 96 क्या हो गया? ये लार्जेस्ट नंबर हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 नाउ. 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट और उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो दो डिजिट्स को लेके हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, और जो थर्ड डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है उन टू को लेकर हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया. ठीक है, सो यूजिंग दीज 4 डिजिट्स वी कैन मेक द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑल्सो. वी कैन मेक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑल्सो. बट हमने अभी 100 तक ही पढ़ा है, तो हम इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, मैंने आई मीन 2 डिजिट नंबर्स बनाएंगे. तो द लार्जेस्ट नंबर इज 96 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 23. जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट होगा, दैट इज 2, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट होगा, दैट इज 9. ठीक है, उसके बाद हम 6 एंड 3 हमारे पास बचता है. तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 3, तो उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे. एंड 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 6, तो उसको हम लार्जेस्ट नंबर में लिखेंगे. क्लियर? सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर. इसको आप अपनी बुक में लिखो. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, वैसे एक्टिविटी वर्कशीट यू आर सपोज टू डू ऑन योर ओन, बिकॉज एक्टिविटी वर्कशीट इज बेस्ड ऑन दैट लेसन ओनली. अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, दिस एक्टिविटी वर्कशीट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली. ठीक है, तो वो आपको अपने आप करना चाहिए, बट मैं समझा देती हूँ. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. इसको इरेज कर दूं मैं, सबने लिख लिया. 96 is the largest number and 23 is the smallest number. So you just have to write the number. तो उसमें टाइम नहीं लगेगा. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, एक्टिविटी वर्कशीट 9 is complete now. Now since अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगी, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट ओरली. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 97. ठीक है, पेज नंबर 97 इज एडिशन ऑफ टेंस. नेक्स्ट इज ADDITION, एडिशन ऑफ टेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टेंस. एडिशन ऑफ टेंस मतलब जो टेंस होते हैं, दैट इज 1 10 2 10 3 10 4 10, सिंपली उनका एडिशन. और यू कैन से एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. सिंगल डिजिट नंबर का हमने एडिशन किया है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. एडिशन ऑफ वंस वी हैव ऑलरेडी डन, जो हमने पहले जो लेसन्स किए हैं, जिसमें अभी हमने 1 से 9 तक नंबर्स पढ़े थे, तो उसमें हमने सिंगल डिजिट नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी किया हुआ है. Now here you can say it is addition of 2 digit numbers. 10 means 2 digits are there. तो tens को जब हम ऐड करते हैं, what do? We 0 तो as it is 0 रहेगा. Suppose we have to add 2 tens and 3 tens. ठीक है, 2 tens and 3 tens, that is it is like addition of single digit number only. 2 tens and 3 tens, that is 2 plus 3, 2 3 4 5, 2 plus 3 is 5. And since we are adding tens here, अगर हम ones का एडिशन करेंगे तो 2 ones plus 3 ones will be 5 ones only. But here we are adding tens, है ना, यहाँ पे हम tens ऐड कर रहे हैं. तो suppose 2 tens plus 3 tens. Okay, so 2 plus 3 कितना होता है? 2 3 4 5. So 2 tens plus 3 tens is equal to 5 tens. Now 2 tens, 2 की प्लेस वैल्यू टेंस है. ठीक है, प्लेस टेंस है, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 2 tens is 20 plus 3 tens, that means 3 times tens, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 30. और इसको आप ऐड करोगे 20 plus 30.
तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 तो 0 रहेगा, बिकॉज व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर, किसी नंबर में हम 0 ऐड करें या हम 0 इटसेल्फ में ही 0 ऐड करें, 0 विल रिमेन 0 ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। एंड 2 प्लस 3 2, 3 4 5, तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। और ठीक है, और 2 10s प्लस 3 10s इज इक्वल टू 2 10s plus 3 10s is equal to 5 10s, or we can say 20 plus 30 is equal to 50. So children, this is addition of tens. ठीक है, I will do the book exercise in detail tomorrow. आज just एक concept मैंने start किया है, ठीक है। तो इसको बुक की एक्सरसाइज हम कल डिटेल में करेंगे। आज मैं यहीं पे क्लास खत्म करूंगी। आई एंड हियर ओनली। दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।